तो दोस्तों पहले दिन मथुरा घूमने के बाद आज मैं जाऊंगा गोकुल और वहाँ पर का सारा जो कुछ भी है दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों मैंने जहाँ रूम लिया हुआ है यहाँ से कृष्ण जन्मभूमि और द्वारिकाधीश वगैरह सब 1 किलोमीटर पे है। तो अब मैं यहाँ से जो गोकुल जाने वाला हूँ उसकी दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर है। मुश्किल से आधा घंटा लगने वाला है वहाँ पहुँचने में। तो पहले नाश्ता कर लिया जाए उसके बाद चलेंगे। तो दोस्तों मैंने एक भैया से यहाँ लिफ्ट ले लिया। मैं यहाँ पे नया था तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है। अब मैं जा रहा हूँ गोकुल गाँव। दोस्तों गोकुल पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले इस ब्रिज को पार करना पड़ेगा। आप बस से या ऑटो से भी आ सकते हैं। आपको सिर्फ 30-35 रुपये ही खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों मैं गोकुल पहुंच गया हूं। ये जो आप सामने बैराज देख रहे हैं ये गोकुल बैराज नाम से फेमस है। इसके उस साइड में मथुरा है जहां से मैं अभी आया हूँ। ये यमुना नदी है और ये है गोकुल बैराज। इसको पार करके आप गोकुल जो गाँव है उसमें प्रवेश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों यही है वो गोकुल बैराज। ये यहाँ पे एक बोर्ड लगा है बैराज पे, गोकुल बैराज। इसको पार करके हम ये गोकुल गांव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से 50 कदम की दूरी पे ही राइट वो देखिए जो टेम्पो मुड़ रही है वहीं से गोकुल गांव स्टार्ट हो जाता है। चलिए मैं आगे दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। यहाँ से मुड़ना है। ये मुड़ने के बाद आप देख सकते हैं श्रीमद गोकुल। तो यहीं से एंट्री करनी है। तो यहाँ से थोड़े आगे बढ़ने पर ये जो सामने आप घाट देख रहे हैं ये मुरलीधर घाट हुआ करता था। आज की डेट में आप जो ये रोड वगैरह देख रहे हो ना ये और वो जो बैराज मैंने पहले दिखाया था यहाँ पहले पूरा यमुना नदी बहा करती। तो यहाँ से 500 मीटर आगे चलेंगे जहाँ से मंदिरों की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये है गोकुल की गलियाँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे, घूमे करते थे। वो सारी कुंज गलियाँ हैं। ये गलियों से आगे बढ़ने पर जो सबसे पहला कुंड आएगा वो है पतित पावन कुंड। यहीं से गोकुल की परिक्रमा स्टार्ट होगी और यहीं पर आकर ख़त्म होती है। चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पतित पावन घाट जहाँ पे श्री कृष्ण के जन्म के बाद जो छठी के वस्त्र थे वो यशोदा मैया ने यहीं पर धोए थे। कन्हैया ने बैठ के मुरली बजाया तो भगवान को मुरलीधर नाम पड़ा। आज आप लोग आए ये कन्हैया की भूमि में, आप लोग बलराम जी की जन्मभूमि पे, जो माया की जन्मभूमि पे ये आकाशवाणी करा कि हे पापी कंस मुझको क्या मारे, तेरा मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका। यहाँ आने का 2 कारण। पहला जब लाला को झूला झुलावे तो हंस के झुलाना और घर के लिए आनंद का मांगना। यहाँ तो आनंद है और घर में सर्व आनंद है। यहाँ आए हो सबसे पहले यहाँ आए हो तो हंस के जाना है तो हंस के, चेहरा नहीं बिगड़ना। आपका मर्जी, आप जानो, आपका तीर्थ आप। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों अपने रिश्तेदार को शेयर ज़रूर करें क्योंकि मैं आपको मथुरा के बाद गोकुल के दर्शन करवा रहा हूँ। तो दोस्तों यही है पतित पावन कुंड जहाँ पर माँ यशोदा ने कृष्ण जी के छठी के वस्त्र धोए थे। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। वो जो सामने आप कदम के वृक्ष देख रहे हैं यहाँ पर से श्री कृष्ण जी इस पर बैठकर मुरली बजाया करते थे, तब उनका नाम मुरलीधर पड़ा। चलिए थोड़ा उस पेड़ को नज़दीक से दिखाएंगे अभी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर खेले कूदे यहीं बड़े हुए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जीवन में कम से कम एक बार यहाँ पर तो आना बनता है हर किसी के लिए। ये देखिए दोस्तों कदम के वृक्ष। आपको यहाँ कदम का जो पेड़ है वही सबसे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इन्हीं पेड़ों पर बैठकर श्री कृष्ण जी लीलाएँ करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। ये देखिए दोस्तों मैं उस साइड से जो स्टार्टिंग का दिखा रहा था पतित पावन कुंड ये वहाँ पर है। यहाँ पर आपको पंडित जी लोग मिल जाएंगे जो आपको इस घाट के बारे में बताएंगे, इस कुंड के बारे में बताएंगे। उनसे पूछा मैंने, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक है और पावन घाट है ये। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि श्री कृष्ण जी का बचपन यहाँ गुजरा है तो कितना अलौकिक होगा, कितना दिव्य होगा।
ये देखिए कुंड को और थोड़ा नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको। आज भी यहाँ पर गोकुल में जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके छठी के वस्त्र यहीं पर धोए जाते हैं। तो आपने जो पतित पावन कुंड देखा, ये यशोदा मैया घाट से भी फेमस है। तो बोलिए यशोदा मैया की जय। पतित पावन कुंड से निकलने के बाद मैं जा रहा हूँ नंद यशोदा महल की तरफ। गोकुल में इन रास्तों पर इनका मिलना तो तय है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वासुदेव जी श्री कृष्ण को कंस के कारागार से निकालने के बाद इसी गोकुल में लेकर आए थे। आप देख सकते हैं उस ज़माने की प्राचीन कुछ भवन है, जिसमें थोड़ा बाद में थोड़ा रिपेयर किया गया है। इन रास्तों पर, इन गलियारों में भगवान श्री कृष्ण अपना बचपन बिता रखे हैं। यहाँ पर गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, तो आप यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, गोकुल की गलियों में आपको भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड सारी लीलाएं दिखाई जाएंगी, जो वहाँ पर के प्राचीन भवनों में अभी भी अंकित है। गलियों से आगे बढ़ते हुए जब आपको ये वाली दुकान नज़र आएगी, तो आपको इसके बाएं तरफ से चलना है। तो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ नंद यशोदा महल, जो कि श्री कृष्ण का घर हुआ करता था। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं इसका व्यू। इसके साइड में ये भी जो घर है बहुत प्राचीन सा लग रहा है। ये देखिए, यही है श्री कृष्ण जी का घर, पुराना घर जो गोकुल में है। अभी इसके अंदर चलेंगे। दोस्तों, इन सीढ़ियों से हमें जाना है नंद महल के अंदर, और आपको यहाँ जूते चप्पल उतारने के बाद ही अंदर प्रवेश करना है। तो चलिए चलते हैं। आप जैसे ही नंद यशोदा महल में प्रवेश करेंगे, आपको सबसे पहले घर के आंगन में भगवान शिव जी का एक छोटा सा मंदिर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं तुलसी सेवा लिखा हुआ है। आपको याद होगा द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्य अवस्था में थे, तो उस टाइम भगवान शिव उनके दर्शन करने के लिए आए थे। ये नंद यशोदा महल का आंगन है जो आप देख रहे हैं अभी, और इस स्थान पर भगवान शिव माता यशोदा से श्री कृष्ण के दर्शन करवाने के लिए अनुरोध करते हैं। दोस्तों, घर के आंगन में आप देखेंगे तो विष्णु जी के जो अवतार थे, गरुड़ अवतार, यहाँ से आप देखेंगे तो वामन अवतार, और इधर आप देखेंगे तो नरसिंह अवतार, जो उनके अवतार थे उनको दीवारों पर अंकित किया गया है। और अंदर आप कक्ष में देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के जो माखन चोरी की जो लीलाएं थी, जो गोकुल में बहुत ज़्यादा वो करते थे, वो यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे मूर्तियों से इसको बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इसके पास में आप देखेंगे तो ये 12 अवतार हैं, और ये मत्स्य अवतार। और इसी कक्ष में आप अंदर देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की ओखल कांड, जो ओखल से बांधकर भगवान श्री कृष्ण को रखते हैं, वो दिखाया गया है। और इसके बगल में आप देखेंगे तो श्री वासुदेव जी को दिखाया गया है, जो श्री कृष्ण को मथुरा से लेकर गोकुल की तरफ आते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। और इधर आप देखेंगे तो कुर्म अवतार भी भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार है, वो दिखाया गया है। यहाँ पे श्री कृष्ण के बाल्य रूप को दिखाया गया, माता यशोदा की गोद में है। ये देखिए, यहाँ पर के आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये भगवान के जो बचपन का मेन कक्ष था, वो है ये। हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है कि जिसका माखन मीठा होता है, उसका माखन में प्रभु स्वीकार करते हैं, और जिसका माखन खट्टा होता है, उसका मछली करके भाग जाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को झुलाने के लिए आते हैं, उनके बाल्य स्वरूप को। और यहीं पर ही इसी कक्ष में ही भगवान का वह मेन स्थान है, जहाँ पर उनकी मिट्टी भी रखी गई है, जहाँ जिसके दर्शन करने लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जो आप साइड में जो शीशे लगे हुए देख रहे हैं, इसमें यह मान्यता है कि इसके सामने जब आप खड़े होते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब में आपके सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो शीशे के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस प्रतिबिंब के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण आपके सारे दुखों और रोगों को नष्ट कर देते हैं, हर लेते हैं।
दोस्तों ये जो नंद यशोदा महल है, इसको बाद में थोड़ा डेकोरेट तो किया ही गया है, लेकिन प्राचीन चीज़ों में यहाँ जो आप सामने जो मंदिर देख रहे हैं जहाँ पे लोग भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने के लिए जाते हैं, वो जो स्थान है वही यहाँ पर का मेन प्राचीन स्थान है। तो इसके दर्शन करना बहुत सौभाग्य की बात है। आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ। दोस्तों इस स्थान पर वीडियोग्राफी करना बिल्कुल मना है। बड़ी मुश्किल से मैंने आपको यह अंदर का व्यू दिखाया। अब मैं जा रहा हूँ नंद यशोदा भवन की तरफ। ये वो भवन है जहाँ पर बलराम जी और योग माया का जन्म हुआ था और श्री कृष्ण इन्हीं के साथ बड़े हुए थे। तो आइए चलते हैं। दोस्तों गोकुल आए और माखन ना खाए कैसे हो सकता है। मैंने ले लिया यहाँ पे माखन के साथ लस्सी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सब वो गलियाँ हैं जहाँ पे श्री कृष्ण जी माखन चुराने जैसी लीलाएं करते थे। आज की डेट में थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन जगह वही है। इसके आगे हम थोड़ी दूर पहुँचने पर आप पहुँचेंगे। ये देखिए, ये है नंद यशोदा भवन जहाँ पे बलराम जी और योग माया का जन्म हुआ था। तो आइए अभी इसके अंदर चलेंगे और आपके दर्शन कराएंगे इस अद्भुत घर के। दोस्तों ये भवन भगवान श्री कुबेर द्वारा निर्मित है। तो आइए दर्शन करते हैं इसके। दोस्तों आप जैसे भवन में प्रवेश करते हैं तो आपके सामने का नज़ारा कुछ ऐसा होगा। अभी एक्चुअली यहाँ पर भवन के पुनर्निर्माण का काम चल रहा था जिस टाइम मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे जैसे बढ़ेंगे आपको यहाँ से मोहन माटी का प्रसाद लेना है और जैसे आप द्वार पे पहुँचेंगे आपको पूतना का कक्ष दिखाई देगा, जो कि सिर्फ 6 दिन के कृष्ण को मारने के लिए आई थी, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। इसके आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको लक्ष्मी द्वार से आगे बढ़ना है। तो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं घर के बिल्कुल आंगन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है बिल्कुल घर के बीचों बीच में। और ये कृष्ण की गोवर्धन लीला का वर्णन यहाँ पे दीवारों पे दिखाया गया है। और आप जो ये देख रहे हैं ये श्री कृष्ण जी का वो घर है जहाँ पर बलराम जी जो श्री कृष्ण के दाऊजी थे और योग माया का जन्म यहाँ पर हुआ था। आज की डेट में इस एरिया को थोड़ा डेकोरेट कर दिया गया है, लेकिन स्थान बिल्कुल वही है। दोस्तों बहुत ही दिव्य और अलौकिक स्थान है जिसके दर्शन आप घर बैठे कर रहे हैं। दोस्तों अब आप जिस स्थान के दर्शन कर रहे हैं ये बहुत ही भव्य है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की छठी की पूजा हुई थी। जिनके बच्चे नहीं हैं, जो निसंतान है, वो यहाँ पर आके मनोकामना मांगते हैं। और आप जो ये देख रहे हैं गोबर से स्वास्तिक का बना हुआ, ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है जिनकी मनोकामना यहाँ पूरी हुई है। इसी के पास में आप देख सकते हैं श्री कृष्ण की उखल बंधन लीला, माटी खाई लीला और बकासुर वध जैसे अकासुर वध जो उन्होंने बचपन में जो लीलाएं की थी उनको यहाँ पर संग्रहित करके दिखाया गया है। और यह है दोस्तों वो ओखल जिसमें माता यशोदा माखन निकालती थी। दोस्तों यह है भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर जो तपोस्थली भी कहा जाता है। यह है बिल्कुल जो माता यशोदा का जो भवन था उसके बिल्कुल बीचों बीच में यह है, क्योंकि उन दिनों जब भगवान सिर्फ 6 दिन के थे तो भगवान शिव को ये इच्छा हुई कि श्री कृष्ण को देखे और वो एक ब्राह्मण का वेश धरकर यहाँ पर आए थे। लेकिन माता यशोदा ने उनको नहीं दिखाया श्री कृष्ण को, क्योंकि कंस बहुत ही बहरूपियों को वहाँ पर भेजा करते थे। तो उस डर से भगवान शिव को भी माता यशोदा बहरूपिया समझकर उनको दिखाने से मना करती है। वो लीला बहुत ही प्यारी लीला है। आप कभी मौका मिले तो आप कहीं देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आखिरकार गोपियों के कहने पर वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भगवान शिव को कराती हैं। दोस्तों घर के साथ ही गौशाला भी जुड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी भी भवन का काम जारी है। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। राधे राधे। नंद यशोदा भवन से निकलने के बाद मैं अब जा रहा हूँ नंद किला की तरफ और रास्ते में पड़ता है श्री गोकुलनाथ जी ठाकुर का घर। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आप भगवान श्री कृष्ण के घर को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये गोकुल नंद बाबा का राज्य हुआ करता था। तो यहाँ पर इनके अनेकों घर थे, जिनमें से एक मैं ले चल रहा हूँ आपको नंद किले की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं नंद किला या नंद भवन में, जिसे प्राचीन कृष्ण जी का घर भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर इसके।
दोस्तों प्राचीन मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण इसी घर में रह के अनेक बाल लीलाओं को किए थे। दोस्तों प्राचीन घरों में यह जो नंद किला है ये उनके जो मुख्य घर है उनमें से एक हुआ करता था, जिसको बाद में थोड़ा और भी डेकोरेट कर दिया गया है। और उनके बाल लीलाओं का अगर वर्णन करें तो उसमें मुख्यतः जो है था वो है पूतना वध, जो आप इसमें देख पा रहे हैं। ये देखिए उस समय श्री कृष्ण मात्र 6 दिन के थे, तो उस पूतना वध को यहाँ पर दिखाया गया है। और जो ओखल लीला बंधन है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अगले कक्ष की बात करें तो उसमें श्री कृष्ण का गोकुल आगमन दिखाया गया है, जिसमें वासुदेव जी श्री कृष्ण को मथुरा से कंस की जेल से लेकर गोकुल आते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा भवन है। अब ये मंदिर बन गया है, तो आप इसके दर्शन जरूर करें जब भी आप गोकुल आए तो। दोस्तों इस नंद भवन को इसलिए भी मुख्य घर माना जाता है श्री कृष्ण जी का, क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये देखिए वो सामने गोकुल बैराज और उसके उस पार है मथुरा। दोस्तों यह नंद किला ठकुरानी घाट के बिल्कुल पास में है, जो कि यमुना नदी के किनारे पर है। ये देखिए अब हम चलेंगे मेन श्री कृष्ण जी के गर्भगृह में, तो चलिए आइए भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों यही था भगवान श्री कृष्ण के एक मुख्य घर में से एक घर, जिसे नंद किले के नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाया है। दोस्तों नंद किला देखने के बाद मैं आ गया हूँ ठकुरानी घाट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसका बोर्ड, ये देखिए सब पास में ही है। 200-250 मीटर 500 मीटर इसी के अंदर ही है सब कुछ, आपको ज़्यादा यहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। ये देखिए तो दोस्तों अब चलते हैं ठकुरानी घाट के मुख्य स्थान पर। इन सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे ठकुरानी घाट, जहाँ पर आपको बीच में एक छोटा सा बाज़ार भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जब आप इन सीढ़ियों के पास पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे ठकुरानी घाट का मेन गेट देखने को मिलेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ठकुरानी घाट लिखा हुआ, इस गेट के बाएं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा गोविंद घाट करके। ठकुरानी घाट को गोविंद घाट नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नंद बाबा इसी घाट पर सबसे पहले कृष्ण जी को लेकर आए थे मथुरा से। और ये वो स्थान है जहाँ पर शाम के समय यमुना जी की आरती की जाती है। बहुत ही पवित्र स्थान है दोस्तों। आप जब भी गोकुल आए तो आप ठकुरानी घाट के दर्शन जरूर करें। दोस्तों गोकुल की भूमि बहुत पवित्र है, इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपनी तपोभूमि इसी स्थान को चुना था, क्योंकि यहाँ का शांत वातावरण और यमुना मैया की मौजूदगी तथा यहाँ श्री कृष्ण का बचपन गुजरा था, तो यह स्थान सबसे पवित्र मानी जाती है। महाप्रभु वल्लभाचार्य यहाँ पर शाम को गोकुल के जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे उनको लेकर यहाँ बैठक लगाया करते थे और वहाँ पर दीक्षा शिक्षा दिया करते थे। तो यह स्थान उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और बाद में वल्लभ संप्रदाय के लिए तो यह बहुत ही उपयुक्त स्थान माना गया है। दोस्तों गोकुल में ठकुरानी घाट बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य को यमुना जी ने साक्षात दर्शन दिए थे, तभी से ये घाट बहुत फेमस है। जो लोग यहाँ पे गोकुल घूमने आते हैं वो ठकुरानी घाट ज़रूर आते हैं। तो आप भी देख लीजिए इसका व्यू, आप घर बैठे यहाँ इसका दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको जितना क्लोज से हो सकता है दिखा रहा हूँ व्यू। ये देखिए अभी नीचे जाऊँगा और यमुना नदी को थोड़ा और नज़दीक से दिखाऊँगा। दोस्तों ये ठकुरानी घाट नंद भवन के बिल्कुल पास में ही है। आपने मेरी पिछली वीडियो में जो नंद किला या नंद भवन देखा है उसके जस्ट बगल में ही है ये। और आप ये जो बोटिंग देख रहे हैं ये इसका चार्ज भी बहुत कम है। यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये चार्ज करते हैं एक व्यक्ति का। आप ये देख सकते हैं लोग यहाँ बोटिंग करते हैं और शाम के टाइम का नज़ारा यहाँ पर का बहुत ही प्यारा और सुंदर रहता है, तो आप देख सकते हैं। और ये सामने आप बैराज देख रहे हैं, बस इसी के पास से ही नंद जी श्री कृष्ण को गोकुल पर लेके आए थे। दोस्तों गोकुल की गलियाँ किसी तीर्थ से कम नहीं है। ये देखिए दोस्तों यमुना नदी, कृष्ण जी का बचपन यहीं गुजरा है। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ की चादर की तरह दिखती है यमुना नदी। तो यमुना नदी के उस पार मथुरा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और यहाँ पर जो मेन टूरिस्ट लोगों का आना है वो ज़्यादातर बोटिंग के लिए यहाँ पर आते हैं।
दोस्तों ठकुरानी घाट के दर्शन करने के बाद मैं जा रहा हूँ रमन रेती, तो आइए चलते हैं। दोस्तों गोकुल में नंद यशोदा भवन वगैरह घूमने के बाद मैं जा रहा हूँ रमन रेती की तरफ। यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर है दूर, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा वहाँ का व्यू। रमन रेती का गेट दोस्तों ये सामने वाला, और इसके अपोजिट में है हिरन पार्क। दोस्तों मैं आ गया हूँ हिरन पार्क, और मैंने ले लिया इनके लिए दाना थोड़ा। दोस्तों जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पहले रमन रेती में जाए, क्योंकि जो रमन रेती का टाइमिंग रहता है वो दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच में बंद रहता है। आप उस समय इस हिरन पार्क में घूम सकते हैं। तो अब चलते हैं रमन रेती की तरफ। दोस्तों यहाँ गेट पर ही जूता रखने की जगह है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। कुछ लोग यहाँ गेट पर भी खोल सकते हैं, लेकिन आपको अंदर नंगे पाँव जाना है। मैंने तो यहाँ पर से एक टोकन लिया और फिर अंदर की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों मान्यता है कि द्वापर युग में बाल गोपाल इसी जगह पर अपने सखाओं के साथ खेलते थे। एक बार जब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली थी तो भगवान ने रेत को ही गेंद बना लिया और उससे खेलने लगे। रमन रेती की जो रेत है वो बहुत पवित्र माना जाता है। भक्त इस रेत को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि इससे बीमारियां दूर होती हैं और मानसिक शांति मिलती है। स्वामी ज्ञानदास जी ने यहाँ पर लगभग 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे। आज भी भक्त यहाँ भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। दोस्तों आप जो ये गेट देख रहे हैं ये बाँस की बनी हुई है, और अंदर भी जो डिज़ाइन आप सब देख रहे हैं ये बाँस की बनी हुई है। यहाँ बहुत ही ठंडक सा महसूस होता है, और आप यहाँ की डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। और सब लकड़ी का, और बाँस की जो लकड़ी है मेन उसका यूज इसमें किया गया है। आप अगर दाएं साइड में देखेंगे तो यहाँ पे रथ के पहिया का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है, ये देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जहाँ जा रहे हैं कि वहाँ रमन बिहारी जी का मंदिर है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों रमन रेती में होली का त्यौहार पारंपरिक रंगों से नहीं खेलते हैं, बल्कि रेत से खेला जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है उसका भी। अब हमारे ठीक सामने रमन बिहारी जी का मंदिर है, जो भगवान कृष्ण के बाल रूप में विराजमान है। मंदिर में राधा कृष्ण के अष्टधातु की मूर्ति भी है। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों ये सामने का गेट है, इसलिए इस गेट में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। हम बाएं तरफ के गेट से अंदर चलेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आप जो ये लाइन से कुटिया देख रहे हैं ये उन साधु संतों की है जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग रखा है, और ये है गुरुदेव की कुटिया। तो चलिए अभी थोड़ा आगे जाएंगे। अभी मंदिर के बगल में ही रमन रेती का मेन है, लेकिन मैं आपको दूसरे साइड से ले जा रहा हूँ क्योंकि आपको रमन रेती के चारों तरफ का व्यू दिखाना है, तो मैं थोड़ा बैक साइड से जा रहा हूँ। दोस्तों यही है वो स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ और अन्य ग्वाल वालों के साथ यहाँ पर खेलते थे, और अपने गायों को भी यहीं पर चराने के लिए लेके आते थे। दोस्तों यहाँ पे हमारे भारत से ही नहीं बल्कि विश्व भर से लोग आते हैं और यहाँ पर के रेत में लौटते हैं ताकि इस पवित्र मिट्टी से वे भी पवित्र हो सके। कई लोग इस रेत को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि घुटने जोड़ों पर रखने से इसका दर्द दूर हो जाता है। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से यहाँ जो कुछ भी मांगा जाता है उसकी इच्छा पूरी होती है। यहाँ रेत में कंकड़ नहीं होते, इसलिए लोग नंगे पैर चलते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। दोस्तों रमन रेती एक ऐसा स्थान है जो भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है और उनकी लीलाओं का साक्षी है।
यहाँ की रेत को पवित्र माना जाता है और लोग यहाँ भगवान का आशीर्वाद लेने और मुख्य रूप से ना मानसिक जो शांति है वो प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। उसी स्थान पे बैठ के करना और रमण रीति में ब्राह्मण भोजन दान अन्नता वो ब्राह्मण भोजन पहले अपने हाथ में निकाले, ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण का झोली में करे। दोस्तों बहुत ही पवित्र भूमि है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में यहाँ पर क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। तो आप जीवन में एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ। तो दोस्तों यही है रमन रेती, आप देख सकते हैं यहाँ पर का व्यू। लोग मिट्टी में देखो कैसे खेल रहे हैं, ये देखो। छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ देखो। दोस्तों रमन रेती के रेत में लौटने का मतलब है आस्था की डुबकी लगाना। तो इससे जो मानसिक शांति मिलती है वो अनुभव अगर करना है तो आप गोकुल जितना जल्दी आ सकते हैं आ जाएं। दोस्तों रमन बिहारी मंदिर के बाहरी दीवारों में लिखा है कि हर किसी को यहाँ पर आकर यमुना नदी का पानी पीना चाहिए और दूसरा जो रमन रेती है उस पर लौटना चाहिए और इसकी मिट्टी को मस्तक पर लगाना चाहिए। नहीं तो वो ब्रज के जो तत्व हैं, वहाँ की चीज़ें कितनी महान है, उससे अनभिज्ञ रह जाता है। और दोस्तों ये जो आप कुटिया देख रहे हैं, ये वो साधु संतों की कुटिया है जो सांसारिक जीवन को त्याग चुके हैं और यहाँ पर आकर तप साधना भक्ति में लीन रहते हैं। आप देखने वाले हैं 84 खम्बा मंदिर, जो कि नंद भवन के नाम से भी जाना जाता है और स्वयं भगवान विश्वकर्मा द्वारा यह भवन बनाया गया था। दोस्तों गोकुल के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से 84 खम्बा मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है और यह 84 खम्भों पर टिका होने के कारण इसका नाम 84 खम्बा है। अब यह भवन 84 खम्बा मंदिर नाम से जाना जाता है। दोस्तों मथुरा से गोकुल की दूरी 10-11 किलोमीटर है और वहाँ से आप जब 3 से 4 किलोमीटर और आगे आएंगे तो आपको नंद भवन या 84 खम्बा मंदिर मिलेगा। इस बोर्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ से बाएं तरफ हमें जाना होता है। तो दोस्तों मेरे ठीक पीछे है वासुदेव द्वार, जो 84 खम्बा मंदिर इसी के अंदर है। अभी इसके अंदर जाएंगे फिर दिखाएंगे इसका व्यू। वासुदेव द्वार के ठीक बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर गौशाला भी है जो कि बहुत बड़ी है। यहाँ के सामने का गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों वासुदेव द्वार से अब आगे बढ़ेंगे हम, तो चलिए चलते हैं। 84 खम्बा मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, तो हमें थोड़ा सा चढ़ाई पे चढ़ना पड़ता है और कुछ सीढ़ियों के स्टेप आएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। बस थोड़ी सी आगे दूर जाएंगे तो अब देखेंगे 84 खम्बा मंदिर, ये जो सामने आप देख रहे हैं। तो अभी इसके अंदर अभी हम प्रवेश करने वाले हैं। तो दोस्तों आप दर्शन कर रहे हैं 84 खम्बा मंदिर के। ये देखिए सामने, इस मंदिर की खूबी यह है कि इसमें 84 खम्भे होने के बावजूद भी आज तक कोई इस खम्भों को गिन नहीं पाया है। और इस मंदिर की खूबी यह भी है कि इसमें जितने खम्भे लगे हुए हैं सब एक दूसरे से भिन्न है। आप गौर से देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको इसमें अंतर खम्भों में दिखाई जरूर देगा। दोस्तों 84 खम्भा मंदिर जो आप ये देख रहे हैं, ये पुराने गोकुल महावन की उल्लेखनीय संरचनाओं में से एक है। पत्थर के खम्भों पर सुंदर नक्काशी की गई है जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाती है। दोस्तों बाहरी संरचनाओं को देखने के बाद अब चलेंगे इसके भीतर, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये श्री कृष्ण और बलराम जी का घर, जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया था, इसको आप अंदर से देख रहे हैं। ये देखिए कितना प्राचीन है, आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल स्टार्ट होने के बाद इसने इन खम्भों को बीच में से चिरवाया भी था कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है, और कुछ अभी भी बची हुई है जो आप सामने देख रहे हैं। ये देखिए बहुत ही अद्भुत मंदिर है दोस्तों।
यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। दोस्तों इस मंदिर के खम्भों को गिनने की कोशिश बहुत लोगों ने की है। कभी ये 83 निकलता है तो कभी एक ज़्यादा 85 निकलता है, लेकिन एग्जैक्ट 84 अभी तक कोई गिन नहीं पाया है। यदि आपने गिना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप कभी यहाँ जाएंगे तो इसको गिनने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों ये वो एरिया जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा के खाया करते थे, ऐसी यहाँ पर की मान्यता है। और जो आप ये देख रहे हैं ये मंदिर के बाहर का परिसर है, जो कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर पे ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार भी यहीं पर ही हुआ था। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो छठी दिन की पूजा होती है तो वो यहाँ पर की गई थी, जो ये सामने आप देख पा रहे हैं। दोस्तों अब जो आप ये देखने जा रहे हैं ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का झूला था। ये जो आप सामने भक्तों को बैठा देख रहे हैं, ये झूला झूलाने के लिए अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी कपाट बंद है, कुछ ही देर में खुलने वाला है, तो मैं आपको इसके दर्शन करवाऊंगा। और ये जो आप देख रहे हैं खम्भे, जो जिसकी परिक्रमा लोग कर रहे हैं, ये 4 खम्भे हैं, जिसको कहा जाता है कि ब्रह्मलोक से लाया गया था, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत ही वृद्ध हो चुके थे और उनकी यह इच्छा थी कि 84 कोस ब्रिज की यात्रा की जाए, लेकिन वो नहीं कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 खम्भों की स्थापना करवाई थी। मान्यता यह है कि इन 4 खम्भों की परिक्रमा करने से आपको 84 कोस परिक्रमा का फल मिलता है। और ये 4 खम्भे 4 युग को भी दर्शाते हैं, जो कि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग है। मंदिर प्रांगण में आप माता यशोदा के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मुगलों द्वारा नंद भवन को खंडित करने के बावजूद भी कुछ अवशेष यहाँ पर बचा कर रखे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ सबसे दिलचस्प जो बात है वो यह है कि इस मंदिर में 84 खम्भे ही क्यों हैं। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ के अनुसार 84 लाख जीवों की प्रजातियां हैं, जो कि आत्मा कर्म के आधार पर घूमती रहती हैं। यहाँ जो संख्या है 84, ये भौतिक दुनिया के 84 लाख जीवन को दर्शाती है। तो दोस्तों मंदिर का कपाट अब खुल चुका है, जिसमें आप भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें बलराम और नंद बाबा के साथ विराजमान है। दोस्तों मंदिर के जस्ट बाहर आप देखेंगे तो एक बरगद का पेड़ है, जिसमें लोग सौभाग्य और समृद्धि के लिए रिबन बांधते हैं। 84 खम्भा मंदिर से निकलने के बाद आप 100 मीटर आगे आएंगे तो देखेंगे श्री ओखलबंदन आश्रम, जिसे यमला अर्जुन उद्धार का स्थान भी माना जाता है। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा उस आश्रम को नज़दीक से और जानेंगे इसकी महिमा के बारे में। तो आइए चलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ओखलबंदन आश्रम का मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है। अभी इसके अंदर चलेंगे। दोस्तों यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को बाल्यावस्था में माता यशोदा ने ओखल से बांधा था। बहुत ही पवित्र स्थान है दोस्तों। इसी आश्रम में यमुना महारानी का भी एक मंदिर है, आइए आपको दिखाते हैं। और उनका कलर भी भगवान श्री कृष्ण के कलर से बिल्कुल मैच होता है। यमुना महारानी कृष्ण की पटरानी, इन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की कृष्ण को पाने के लिए। अच्छा। तो कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियाँ इनको दे दी, तो ये कृष्ण जैसी हो गई, माता के को कृष्ण भक्ति हो गई। अच्छा, इनका तभी ये कलर रंग भी ऐसा हुआ है। दोस्तों अब जो आगे आप देख रहे हैं ये वो हवन कुंड है, जहाँ पर नंद बाबा ने संतान प्राप्ति करने के लिए तपस्या की थी। ये नंद बाबा की मूर्ति है, ये देखिए। अब हम जा रहे हैं यमला अर्जुन उद्धार जहाँ पे हुआ था उस स्थान पर, जहाँ पर 2 बड़े बड़े पेड़ थे यमल और अर्जुन के, जो कि कुबेर के पुत्र थे, जो यक्ष थे। और माना जाता है कि ये 3 किलोमीटर ऊंचाई के 2 वृक्ष थे, जिनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में किया था। जब माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांधा था तो इन्हीं स्थान पर जो 2 वृक्ष थे उस पे आकर भगवान श्री कृष्ण ने उस ओखल को फंसा दिया था और खींचकर वो दोनों वृक्ष गिरा दिए थे। तब जाके कुबेर के पुत्रों का यहाँ पर उद्धार हुआ था, जो कि 10,000 वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन्हें नारद का श्राप मिला था। दोस्तों इसी आश्रम के प्रांगण में आप देखेंगे तो कृष्ण और राधा का भी एक मंदिर है छोटा सा, ये देखिए। और इसके थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो आप उस स्थान के दर्शन करने वाले हैं अभी, जहाँ पर उस ओखल को संभाल कर रखा गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को बांधा गया था। मुगलों के द्वारा जो थोड़ा विध्वंस किया गया था उसके कुछ
जो अवशेष है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को उखल से बांधना चाहा तो उस टाइम जो 9 लाख गायों की रस्सी थी वो भी कम पड़ गई थी। लास्ट में हर बार 2 इंच कम पड़ जाता था। बहुत ही प्यारी लीला है उस टाइम भगवान श्री कृष्ण की। और यहाँ पर है माता यशोदा मनोकामना स्थली, 5500 वर्ष प्राचीन स्थल। तो दोस्तों अब हम दर्शन कराने वाले हैं उस उखल की जिससे भगवान श्री कृष्ण को बांधा गया था। तो आइए चलते हैं। पंडित जी राधे राधे। पंडित जी यहाँ पर का बताएंगे उखल बंधन आश्रम का, बताइए पंडित जी इस बारे में थोड़ा सा हमें। यहाँ से ब्रजमंडल वृंदावन गोकुल भागवत की शुरुआत हुई थी जी। जो यहाँ ड्राइवर गाइड पंडों से बच के जो डायरेक्ट आते हैं उनको भक्ति और भगवान मिलते हैं। भगवान कृष्ण जिसका नाम सुनते हो वो यहाँ रहता है, शुभ के डर की वजह से। तो सब तंग करते हैं, भगवान मिले तो सब सोने का घर बनवाना चाहते हैं, इसलिए भगवान को डर लगता है। अब यहाँ तुम्हारे जैसा कृष्णा यहाँ मिले तुमको आने के बावजूद तो तुम तो उसको प्रणाम नहीं कर पाओगे। भगवान को डर के कारण दूसरे रूप में रहता है। यहाँ नंद घर बनाया गया तपस्या की, जब कृष्ण का जन्म हुआ उतना बकासुर तालाब सभी लोगों के बाद में उखल बंधन हुआ। तो दामोदर नाम पड़ा कृष्ण का। यहाँ स्पेशल आने से यहाँ भक्ति मिलती है, इसलिए साधारण रखा है। यहाँ सभी नहीं आ पाते और यहाँ ड्राइवरों का कमीशन नहीं रखा है। हाँ मैं समझ गया। ड्राइवर लोग उल्टा करा के यहाँ लाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती। बिल्कुल ये भागवत वृंदावन गोकुल का ये केंद्र है। यहाँ से व्रत की शुरुआत हुई। भागवतम कृष्णा एंड गोकुलम कृष्णा। जैसे प्राण में नाभि और नाभि में प्राण, ये उखल बंधन, ये चरण। और तुम तो ऐसे कृष्ण को जानते हो। हाँ, अभी यहाँ तुम्हारे जैसा कृष्ण यहाँ मिले तुम तो प्रणाम ही नहीं कर पाओगे। यहाँ दोबारा आना, बच के आना, डायरेक्ट आना, फ्रेश बुद्धि लेके आना। ये दामोदर आरती है जो कार्तिक मास में सभी इसको मंदिरों में गायन होती है जी। ये 2 पेड़ थे जो 3 किलोमीटर लंबाई थी इनकी, ये वृक्षों की। ये कुबेर के बेटे थे। यही नाग रगड़नी पड़ी शंकर ब्रह्मा को, जहाँ पे बंधन नाग रगड़नी पड़ी शंकर ब्रह्मा को भी यहाँ भगा दिया गया था जल्दी और घमंड के कारण जी। तो यहाँ पर तो सरेंडर करना है, तब यहाँ भक्ति और भगवान मिल जाते हैं। घूमने फिरने से भगवान क्यों मिलेगा किसी को? तो ये उखल वही प्राचीन है और अंदर धस के जा रहा है कलयुग के प्रभाव से। अच्छा ये कश्यप मुनि है। ये हाँ, कश्यप मुनि जो उखल रूप में आए थे, ये वही है जी जी। ये कुबेर के बेटे थे जो इसमें से 2 पुरुष, हाँ यक्ष पुत्र थे जो, हाँ कुबेर के पुत्र। भागवतम कृष्णा एंड गोकुलम कृष्णा। प्राण में नाभि और नाभि में प्राण। गोकुल गोविंद गोकुल में और गोकुल गोविंद में। यहाँ गोकुल पहले आना है, जब वृंदावन कहीं जाना है तब भक्ति मिल जाएगी जी। 84 खंबा और उखल बंधन आश्रम उससे सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थान। दोस्तों यहाँ से चालू हो जाता है ब्रह्मांड घाट। यहाँ से आपको मैं अपना इसका व्यू दिखाऊंगा। दोस्तों आप जो ये सामने देख रहे हैं ये ब्रह्मांड घाट का प्रवेश द्वार है। अभी हम इसके भीतर चलेंगे, तो आइए चलते हैं। अगर आप मथुरा वृंदावन घूमने का प्लान कर रहे हैं ना, तो एक बार ब्रह्मांड घाट के दर्शन ज़रूर कर लें। यहाँ की गली गली में आपको कान्हा के बचपन की यादें मिल जाएंगी। यमुना किनारे बैठकर आप सुकून के पल भी बिता सकते हैं। यकीन मानिए आपको इस जगह से प्रेम हो जाएगा। ब्रज भूमि में सिर्फ मथुरा वृंदावन ही नहीं है दोस्तों, कई ऐसे दूसरे स्थान भी हैं जहां आपको परम देवी सुख का अनुभव होगा। ब्रज की प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक दृश्य आपको दीवाना बना देंगी। एक बार जो कान्हा की नगरी से दिल लगा बैठता है ना, वो यहाँ की गलियों के चक्कर काटता रहता है। सिर्फ मथुरा वृंदावन ही नहीं बल्कि आसपास ऐसे कई बहुत खूबसूरत स्थल हैं जहां आपको आस्था के साथ प्राकृतिक नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। ऐसी ही खूबसूरत जगह है मथुरा से 15 से 16 किलोमीटर दूर ब्रह्मांड घाट। अगर आप मथुरा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ब्रह्मांड घाट ज़रूर जाएं। यमुना नदी के किनारे का यह तट आपके दिल में बस जाएगा। दोस्तों ब्रह्मांड घाट गोकुल में पड़ता है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। गोकुल की गलियों में कान्हा के बचपन की लीलाएं आज भी देखी जा सकती है। ब्रह्मांड घाट न सिर्फ धार्मिक महत्व से जाना जाता है बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी ये बेहतरीन जगह है। यमुना का पानी और उसके शोर के बीच दूर दूर तक यहाँ शांति नज़र आती है। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कृष्ण जी के मंदिर पे जो ब्रह्मांड घाट पर स्थित है। तो आइए चलते हैं। दोस्तों आप जो ये सामने देख रहे हैं ये वो मंदिर जहाँ पर आपने देखा होगा कि मथुरा वृंदावन में हर जगह लड्डू या पेड़े इसकी प्रसाद बनाए जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर मिट्टी का प्रसाद चढ़ाया जाता है इस मंदिर पर। यानी ये कहें कि मिट्टी के पेड़े जो होते हैं वो
प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है, जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अभी आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कीजिए। इसी के पास में आप देखेंगे तो एक चित्रकारी यहाँ पे देखी जा सकती है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को अपना विराट रूप दर्शन करवाया था। ये देखिए। तो चलिए अब दर्शन करवाते हैं उसके जो मिट्टी के पेड़े नाम से प्रसिद्ध प्रसाद है। तो ये देखिए 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ऐसी पैकेट आपको मिल जाएंगे। कहते हैं कि इस मिट्टी के प्रसाद के सेवन से बीमारियां ठीक होती है, जो कि चमत्कारिक है। दोस्तों, यमुना नदी के किनारे ब्रह्मांड घाट है। ये वही जगह है जहां भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और माँ यशोदा ने मुंह खोलने के लिए कहा तो कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड नज़र आया था। ये जगह आज भी कृष्ण के बचपन की याद दिलाती है। यमुना का पानी और उसके शोर के बीच दूर दूर तक यहाँ शांति नज़र आती है। पशु पक्षियों की आवाज़ आपको यहाँ पे सुनाई देगी। ब्रह्मांड घाट पर बैठकर खूबसूरत नज़ारे देखना आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, यह प्रसिद्ध घाट है जिसे वैदिक साहित्य के साथ साथ वैष्णव संतों के अनगिनत गीतों और कविताओं में महिमा मंडित किया गया है। तो दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाकर मुंह में ब्रह्मांड को दिखाया था यशोदा मैया को। दोस्तों, आप जब भी गोकुल आते हैं, चाहे आप वृंदावन से आए या मथुरा से आए, आप कोशिश कीजिए कि गाड़ी को पूरा रिज़र्व करके ही आए और टेम्पो वाले से या जो कार जो भी आप बुकिंग करते हैं, रिज़र्व करते हैं, उससे पूरी बात करके आए कि आप इतने समय के लिए गाड़ी को रिज़र्व कर रहे हैं। वरना आप अगर सवारी गाड़ी से आएंगे तो आप पहुंच तो जाओगे बस से या टेम्पो से, लेकिन आपको रिटर्न होने में, वापसी होने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें। दोस्तों, ब्रह्मांड घाट से निकलने के बाद सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आप पहुंचेंगे चिंताहरण घाट पे, और यहाँ पे ही चिंताहरण महादेव का मंदिर भी है। तो दोनों चीज़ों के दर्शन करने वाले हम अभी एक साथ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आइए करते हैं इस अद्भुत स्थान के दर्शन। तो ये बहुत ही दिव्य स्थान है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। ये वही घाट है जहाँ पर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर माता यशोदा को दर्शन दिया था। दोस्तों, ये बहुत ही पावन और अलौकिक स्थान है जहाँ पर भक्त अपने चिंताओं को दूर करने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, ये जो सामने देख रहे हैं वो सामने यमुना नदी है और ये है चिंताहरण घाट का प्रमुख स्थल, जहाँ पर माता यशोदा ने चिंताहरण महादेव का आह्वान किया था और भगवान शिव शंकर ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर उनकी समस्याओं का निवारण किया था और उन्हें समझाया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। दोस्तों, यही है चिंताहरण घाट। जब भगवान श्री कृष्ण के मुख में यशोदा मैया ने ब्रह्मांड को देखा, जब उन्होंने मिट्टी खाई थी तो उन्हें बहुत व्याकुलता हुई। तो उन्होंने चिंताहरण महादेव का आह्वान किया कृष्ण के मंगल कामना के लिए और भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए। उसके बाद यशोदा मैया ने यमुना से 1 लोटा जल लेकर यहाँ पर शिवलिंग को चढ़ाया था और साथ ही यह भी वचन लिया था कि जो भी यहाँ पर आके यमुना का जल शिवलिंग पर चढ़ाएगा, उसकी जो सारी चिंता है वो दूर होगी। तो आपको जब भी समय मिले गोकुल दर्शन के, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और यहाँ पर आके शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मैं अभी इसके बाद चिंताहरण महादेव मंदिर के दर्शन कराऊंगा, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, चिंताहरण महादेव में जो शिवलिंग है वो स्वयं भू है और अगर इस मंदिर के टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 5 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद 12 से 4 ये बंद रहता है और 4 से शाम के 9 बजे तक ये खुला हुआ रहता है। तो आइए करते हैं इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन। दोस्तों, आप सामने जो ये गेट देख रहे हैं, ये चिंताहरण घाट का मेन प्रवेश द्वार है और ये सामने यमुना नदी का घाट और यहाँ पर जो ये सामने देख रहे हैं ये है चिंताहरण महादेव मंदिर। तो आइए चलते हैं। आपको यहाँ पे गेट के ये बाएं साइड में प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। आपको अगर यहाँ से फूल पत्ती प्रसाद लेना हो तो यहाँ से आसानी से मिल जाता है। यहाँ से लेकर आप अंदर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। तो आइए करते हैं दर्शन इस दिव्य अद्भुत शिवलिंग के। दोस्तों,
ये जो शिवलिंग है ये स्वयं भू है और इसमें माना जाता है कि इसमें 1108 शिवलिंग की आकृति उसमें उभरी हुई है। बहुत ही दिव्य दर्शन है दोस्तों इसके। ये जो शिवलिंग है अभी फूल पत्ती से ढका होने के कारण आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर से समय लेकर आएंगे और गौर से देखेंगे तो आपको इसमें उभरे हुए 1108 शिवलिंग के और दर्शन होंगे। यहाँ आकर आपको दोस्तों सिर्फ इतना करना है कि जो घाट मैंने शुरू में दिखाया है वहाँ से आपको यमुना का जल लेकर आना है और सच्चे मन से यहाँ शिवलिंग पर चढ़ाना है, तो आपकी जो सारी चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ऐसी यहाँ की मान्यता है। आप वीडियो में भक्तों को जल अभिषेक करते हुए देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर है। आपको अभी मैं मंदिर के पिछले द्वार पे ले चलता हूँ, जहाँ पर और भी छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, जहाँ पर क्रमशः भगवान हनुमान जी और शिवलिंग की और भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए भक्त लोग यहाँ पर आकर इसकी परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, आज के युग में इंसान किसी न किसी चिंताओं से ज़रूर घिरा हुआ है, तो आप समय निकालकर इस चिंताहरण महादेव मंदिर पर आए और यहाँ पर शिवलिंग पर यमुना का जल अर्पण करें। आपकी चिंता यकीनन दूर होगी। दोस्तों, इस संपूर्ण गोकुल दर्शन में सिर्फ दाऊजी बलदेव का मंदिर कवर नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास रिजर्व गाड़ी नहीं थी। बाकी मैंने आपको संपूर्ण गोकुल के दर्शन करवा दिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और इसको ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे, जय गोकुल धाम।